वेरी इम्प्रेसिव टू सी योर ऑल इंट्रोडक्शन। फर्दर आप हमारी इस अपॉर्चुनिटी के लिए राइट एलिजिबल हो भी या नहीं, उसको चेकआउट करने के लिए मैं आपको 2 से 3 मिनट की एक कॉल करूंगी, जिसके थ्रू मैं आपका माइंडसेट भी चेक करूंगी एंड आपको आगे की डिटेल्स भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, मैंने क्या बोला? ओके ली। दैट्स वेरी इंप्रेसिव टू सी योर ऑल इंट्रोडक्शन। आप 29 ईयर्स के हो, आप लाहौर से बिलोंग करते हो, आप स्टूडेंट हो। ओके, दैट्स वेरी इंप्रेसिव टू सी योर ऑल इंट्रोडक्शन। फर्दर आप हमारी इस अपॉर्चुनिटी के लिए राइट एलिजिबल हो भी या नहीं, उसको चेक आउट करने के लिए मैं आपको 2 से 3 मिनट की कॉल करूंगी, जिसके थ्रू मैं आपका आगे का माइंडसेट चेक करूंगी और आपको आगे की डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पर अगर आप यही मैसेज इसी एक्साइटमेंट के साथ 10 लोगों को शेयर करते हो, आई एम डैम श्योर 7 लोग बोलेंगे मैम कर लें। ऑब्जेक्शन किल हो गया। जो पर्सन बोलते हैं वॉइस नोट पे बता दें या मैसेज पे बता दें। हमने पर्सन को एक रीजन दे दिया कॉल पे आने का, भाई मैं भी वेली नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपका माइंडसेट चेक करूंगी, आपको डिटेल्स बताऊंगी। इसी वजह से मैं आपको कॉल का कह रही हूँ, मैं यहाँ पे वेली नहीं बैठी हुई। हमने इनडायरेक्टली उसको ये कह दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं जल्दी जल्दी, अनएक्टिव अवाम नहीं चाहिए। कॉल पे आने का रीजन दोगे, पर्सन कॉल पर आएगा। अब रिमेनिंग 3 पर्सन, मम्मी डैडी, ठीक है, वो फिर उनकी अंबानी के साथ अगर पार्टनरशिप चल रही है तो वो फिर भी बोलेंगे कि भाई हमें आप वॉइस नोट पे बता दो। देन आपने बोलना है कि देखिए हमारे लाइक आपके अलावा ना हमारे पास लॉट ऑफ दी पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनको हमें गाइड करना होता है। तो आप अपने 2 से 3 मिनट तो एटलीस्ट मैनेज कर ही सकते हो। 2 से 3 मिनट कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया, बहुत बड़ा टाइम पीरियड तो है ही नहीं। जब आप 2 से 3 मिनट बोलोगे वो भी कहीं ना कहीं सीधा हो ही जाएंगे। एग्जैक्टली। इस तरीके से हमने पर्सन को फर्स्ट मैसेज क्या ड्रॉप किया, उसके बाद उसको कॉल पे आने का रीजन कैसे दिया, उसको कॉल पर कैसे लेकर आए। क्लियर सबको? सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं। 2 टाइप के पर्सन होते हैं, प्रोस्पेक्ट और सस्पेक्ट। जो प्रोस्पेक्ट होगा ना, वो बोलेगा क्या करना है, और जो सस्पेक्ट होगा आप उसको वॉइस नोट पे भी सब चीज एक्सप्लेन कर दो, एट द एंड वो ये बोलेगा मुझे नहीं करना। इससे बेहतर है कि वो आने वाले टाइम पे हमारा टाइम वेस्ट करे, अगर अभी से चला जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रॉपर पर्सन को कॉल पे कैसे लेके आना है वो चीज क्लियर कर दी। देखो एक चीज समझो, मेरी और मैम निम्रा की इस मेंटोरशिप को लगाने का पर्पस क्या है? हमें तो आता है, हम क्यों फिर 1 घंटा बैठ के आपके साथ मत्था मारी करें? क्यों करें? हमें आप लोगों को सिखाना है, बेसिक टू एडवांस चीजें सिखानी है। अब हम आप लोगों को हाथ पकड़ के अगर चलना सिखा रहे हैं तो बस आपने चलना है। 10 दफा गिरो, 100 दफा गिरो, 1000 दफा गिरो, 10,000 दफा गिरो, डजन मैटर, चलो। जब तक करोगे नहीं, करना आएगा नहीं। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है, टाइप 1 कर दें। देन हम अपनी होस्ट को इनवाइट कर रहे हैं। होस्ट तो मैं ही हूँ, मैम निम्रा को इनवाइट कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, मैम निम्रा की साइड पर ना शदीद किस्म के नेटवर्क इश्यूज हुए हैं। आप लोगों को पता तो है, वी आर पाकिस्तान है, यहाँ पे पत्ता बात में हिलता है, पहले लाइट चली जाती है। तो बस यही चीज है। अच्छा, मैं बेसिकली ना मैम कल प्रोस्पेक्टिंग आपको प्रॉपर क्लियर कर देंगी। हम आज हमने ये तो सीख लिया कि पर्सन को कॉल पे कैसे लेके आते हैं, एंड देन हम आते हैं ऑब्जेक्शंस की तरफ। ठीक है, जो प्रोस्पेक्टिंग के एग्जैक्टली वर्ड्स है वो कल मैम आपको सिखा देंगे, डोंट वरी। तो मुझे मजीद बर्दाश्त करना पड़ेगा फिर 15 से 20 मिनट और कर लेंगे बर्दाश्त।
चले, ओके ओके, ठीक हो गया। अब देखिए पर्सन से ना, कॉल पे हमने बात करी, मान लो कर ली। अब वहां पर हमें मिलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस हमें मिलते हैं। और ये बात याद रखना, जो पर्सन हमेशा ऑब्जेक्शन करता है ना, वो वाकई इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा वही सवाल करता है जिसको आपके काम में इंटरेस्ट होता है, तो ऑब्जेक्शन से घबराना हमने बिल्कुल भी नहीं। और एक और चीज लिखो अपने पास, मैसेज पर ऑब्जेक्शन क्लियर किसी ने भी नहीं करना। किसी एक पर्सन ने भी मैसेज पर ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करना है कि भाई मैसेज पे हम ऑब्जेक्शन क्लियर कर रहे हैं। पर्सन ने पूछ लिया इन्वेस्टमेंट है, नहीं भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फलाना है, ये है वो है, ये हरकत है ना, किसी ने भी नहीं करनी। कॉल पर ही हमने सब ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। अब पहला ऑब्जेक्शन, जो कि मोस्टली लोगों को यहाँ पे आता होगा, काम बता दें मैम, काम बता दें, हमें हमें करना क्या होगा, आप सारी बातें छोड़ें, हमें काम बता दें, किस किस को आता है ऑब्जेक्शन। वर्किंग बता दो बस भाई, हमें बस वर्किंग बता दो। सबको आता है। एंड हम वहां पे ये बोल रहे होते हैं, जो मैं भी पहले से बोलती हुई आ रही थी, कि सर बेसिकली ना मीटिंग होगी, उसमें आपको तमाम डिटेल्स बताई जाएंगी, लेकिन पर्सन को हमने ऐसा आंसर देना है कि उसको लगे कि हमें उसने लाइक हमें ना उसको कुछ बताना पड़ेगा उस टाइम पे, ताकि उसको ऑब्जेक्शन वहीं पे किल हो जाए। बिल्कुल बेसब्री आवाम। ठीक है, सब कुछ उसी टाइम पे जानना होता है इनको। अब यहाँ पर जो मैं चीज इंप्लीमेंट कर रही हूँ, ठीक है, कुछ टाइम से मुझे इससे बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, वो ये, सबसे पहले तो मैं उससे पूछती हूँ कि भाई आपको मेरे वर्क के बारे में कुछ पता है, आपको कुछ आइडिया है कि क्या काम हो सकता है, ताकि मुझे उसके माइंडसेट का अंदाजा हो जाए कि भाई उसके माइंड में तो कोई काम नहीं चल रहा, कि भाई लाइक प्रोडक्ट सेलिंग है या वट एवर जो भी है, तो मैंने उससे पूछ लिया। उसके बाद मैं उसको ये बोलती हूँ, लिखना भी है सबने साथ में। अली है मान लो सामने, अली हम यहाँ पर ना मल्टीपल डोमेन्स में काम कर रहे हैं। अली हम यहाँ पर मल्टीपल डोमेन्स में काम कर रहे हैं, लाइक लीड जनरेशन, रिक्रूटमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स पे, डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन पे हम काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम हेल्थ एंड वेल्थ प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग डीलिंग भी कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम हेल्थ एंड वेल्थ प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग डीलिंग भी कर रहे हैं। तो मुझे चेक करना पड़ेगा अली कि आपके लिए कौन सा काम ज्यादा बेस्ट है। मुझे ना आपके माइंडसेट को चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा काम ज्यादा बेस्ट है। मेरे पास तो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है। तो इसी चीज के रिगार्डिंग जो प्रेजेंटेशन में आपको शेयर करने लगी हूँ ना, आप वो प्रेजेंटेशन अच्छे से देखो, वहां से आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन इंशाल्लाह हम चीजें क्लियर करते हैं। इस तरीके से आपने उसको ऑब्जेक्शन को, अब यहाँ पर हमने उसको घुमाया भी नहीं कि भाई मीटिंग देखो फलाना करो, ठीक है, तो आपको वर्क का अंदाजा हो जाएगा। हमने उसको एग्जैक्टली बता दिया और उसको पता भी लग गया कि हाँ भाई कोई अच्छा ही काम हो रहा है यहाँ पर। क्लियर? समझ में आया सबको? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए। डायरेक्ट पे मैसेजेस मुझे कोई भी ना करे, कोई भी ना करे, वरना मैंने रिमूव कर देना। अच्छा वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, बट मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ। अली हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स में काम कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स पे काम कर रहे हैं, लाइक लीड जनरेशन, रिक्रूटमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, etc। एंड उसी के साथ साथ हम हेल्थ एंड वेल्थ प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग डीलिंग भी कर रहे हैं। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा काम ज्यादा बेस्ट है। तो आप प्रेजेंटेशन देखो, ठीक है, प्रेजेंटेशन को अटेंड करो। देन इंशाल्लाह हम मजीद बात करते हैं। और जब वो प्रेजेंटेशन देख के आ जाएगा, तो वैसे भी बिजनेस प्रेजेंटेशन फॉलो अप में हम उसको वर्किंग के बारे में तो एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपका पर्सन जाके सुकून से प्रेजेंटेशन देख लेगा, जो भी आप उसको लाइव दिखाते हो, वट एवर रिकॉर्डेड दिखाते हो, वो देख लेगा। क्लियर यहाँ पे? अब तो कोई बोंगिया नहीं मारेगा या ग्रुप में मैसेज नहीं डालेगा कि मैम काम बताना नहीं आ रहा हमें। अरे बहुत सिंपल चीज है ये। देखिए ऑब्जेक्शन, जब आप किसी भी पर्सन ने आपको ऑब्जेक्शन कर दिया, कॉन्फिडेंस रखो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अरे भाई घबरा ही जाते हैं, और उस घबराहट की वजह से जो नॉलेज उनके पास होता है ना, वो डिलीवरी नहीं कर पाते। फायदा ऐसे नॉलेज का, जब आप सामने वाले पर्सन को डिलीवरी नहीं कर पा रहे, अचार डालना है ऐसे नॉलेज का। और पॉजिटिव माइंडसेट रखो, आना ना आना उसका काम है। लाइक काफी लोगों के माइंड में ये होता है कि यार अगर मैंने गलत बता दिया तो शायद ये मुझे ब्लॉक करके ना चला जाए या मुझे छोड़ कर ना चला जाए। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एग्जैक्टली exactly. दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है? आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं? वर्किंग का तो मैंने बता दिया, और होपफुली सब अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। तमाम एक्टिव हो जाएं चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इधर सर, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ठीक है, काफी ज्यादा लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर ना, मैं आप लोगों ने शायद ये आंसर सुने हुए हो। ठीक है, फॉरएवर वाला ऑब्जेक्शन भी क्लियर करते हैं मैम, सबर सबर। ठीक है, एक एक करके आएंगे ना। अब यहाँ पर मैं आपको तीन आंसर बता देती हूँ, और मैं पर्सन भी बता देती हूँ कि किस हिसाब से आपने किस पर्सन पे वो आंसर इंप्लीमेंट करना है। पहला, हमारे पास कुछ इस टाइप के पर्सन आते हैं जो कि लॉजिकल माइंडसेट के होते हैं। लॉजिकल माइंडसेट से मुराद मेरा ये है जिनको अच्छी खासी नॉलेज होगी। ठीक है, मतलब मान लो कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एक प्रोफेशन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, तो इट मीन्स कि वो लॉजिकल है, हम उसको घुमा नहीं सकते। तो वहां पे आप क्या आंसर दे सकते हो? मान लो कि उन्होंने आपसे पूछ लिया कि सर या मैम यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। आपने दो मोड्स वाला जो एज यूजुअल हमारा आंसर चलता हुआ आ रहा है वो आंसर उनको देना है। कि देखिए यहाँ पर ना टू टाइप ऑफ मोड्स होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट वाला और एक होता है विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला। सो आपकी मर्जी होती है, आप कोई भी मोड को सिलेक्ट करके इजिली अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप मोड को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, उसके लिए आप प्रेजेंटेशन वगैरह देखो, वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगी, देन आगे जाके आपको मोड्स के बारे में भी बताया जाएगा। बट फिलहाल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस तरीके से हम लॉजिकल माइंडसेट के पर्सन को ये वाला आंसर दे सकते हैं। अब मान लो मेरे साथ कोई एक पर्सन आ गया, लाइक आई एम गर्ल, तो मेरे सामने एक लड़की आ गई, सेम जेंडर की है। ठीक है, आप लड़के हो, आपके सामने एक लड़का आ गया, अब उसने पूछ लिया कि भाई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो मैं वहां पे ये बोलूंगी, मान लो ईमान है, ईमान वैसे तो इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, हालांकि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं करी है, लेकिन दिल चाह रहा है, तो मैं कॉल के बाद आपको ना इजी पैसा जैस के शेयर कर दूंगी। आप उसमें ट्रांसफर करवा देना जितना आपका दिल चाहे। वहां से गया, थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट यहीं से होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड पर्सन थोड़ा सा हंस वस देगी, एंड देन सारी चीजें क्लियर। सेम जेंडर के साथ करनी है ये चीज, सेम जेंडर। ये चीज लिख लो, अपने जो नोट्स बना रहे हो ना उसमें लिख लो। ईमान देखिए, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह तो नहीं है, लाइक मैंने अभी तक आपसे ऐसी कोई बात नहीं करी। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, तो मैं आपको आफ्टर दी कॉल इजी पैसा और जेस के शेयर कर दूंगी, आप उसमें कर दिएगा। अगर मेल हो तो आप उनको दो मोड्स वाला आंसर दे सकते हो। और थर्ड आंसर जो कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होता है, हमारे पास ना डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन आते हैं। मैम इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आप बोलो नहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरी वॉइस क्लियर है कि सबको? टाइप वन, अगर मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, क्लियर है भाई, क्लियर है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि थोड़े से मिच्योर है, या अगर मेल पर्सन है, ठीक है, थोड़ा सा मिच्योर है, तो आप उसको बोल दो कि भाई नहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। देन आगे चल के फॉलोअप्स में तो हम उसका माइंड बना ही लेंगे। ये चीज मैटर नहीं करती। मेरे साथ ऐसे लोगों ने भाई ज्वाइनिंग करी है, जिनको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। देन जब उन्होंने कंपनी को समझा, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करा, देन उनके माइंड में चीजें बैठी हैं। तो ये चीज मतलब भूल जाओ कि मैम अभी तो हम मना कर रहे हैं, आगे जाके है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मुझे बताएं, इन्वेस्टमेंट वाले ऑब्जेक्शन का आंसर सबको मिल गया? ओके, और इसके अलावा क्या ऑब्जेक्शन आता है आपके पास? एक तो हो गया, वर्किंग भी क्लियर हो गई कि हमने काम किस तरीके से समझाना है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तीसरा क्या ऑब्जेक्शन है? फॉर एवर तो नहीं। हम्म। मान लो अगर हम 100 लोगों को मैसेज कर रहे हैं ना, उसमें से कोई 10-15 तो हमारे पास फॉर एवर के आते हैं, क्योंकि भाई कंपटीशन है। अब जो आपको बोले ना फॉर एवर तो नहीं है, देखो सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज बिठाओ,
अगर उसने पूछ लिया ना कि फॉर एवर तो नहीं है, इट मीन्स कि उसका पहले एक्सपीरियंस तो है, एंड बैड एक्सपीरियंस है, तभी उसने ज्वाइन नहीं करा। ठीक है, यहाँ पर अपने पर्सन से बात निकलवाने की करनी है हमें, कि वो किसी ना किसी तरीके से उसके साथ एक्चुअल में क्या हुआ है वो हमें पता लग जाए। लाइक काफी ज्यादा लोग ऐसे करते हैं, फॉर एवर तो नहीं है, अच्छा आप बताएं क्या, लाइक क्या एक्सपीरियंस है आपका, नहीं हमें बातें नहीं करनी, अल्लाह हाफिज। तो हमने कुछ ऐसी बात बोलनी है कि जिससे वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे। ठीक है, यहाँ पर आप दो बातें बोल सकते हो। ठीक है, पहली कि जी जी बिल्कुल ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, जी जी बिल्कुल ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस है फॉरएवर के साथ, आप शेयर कर सकती हो, ये शेयर कर सकते हो। जी जी बिल्कुल ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, आपका क्या एक्सपीरियंस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ, क्या आप शेयर कर सकते हो। दूसरा, अब अगर मान लो कि मुझे उस पर्सन से उगलवाना है, ठीक है, मतलब निकलवानी है कि भाई बात क्या है असल में, तो मैं उसको ये भी ये चीज मैंने इंप्लीमेंट करी हुई कि नहीं नहीं बिल्कुल फॉरएवर नहीं है ये। वैसे आपका बाय द वे क्या एक्सपीरियंस है फॉरएवर के साथ, मैंने भी बड़ा नाम सुना है फॉरएवर का, क्या एक्सपीरियंस है आपका। पर्सन वहां पे बताते हैं कि भाई ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है, देन बाद में उसको बताओ, अच्छा भाई आप किस कम्युनिटी के साथ थे, मैं तो गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी के साथ काम कर रही हूँ, इतने सालों से काम कर रही हूँ। इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हो। अब इस ऑब्जेक्शन को आने से पहले ही किल कैसे करना, प्रोस्पेक्टिंग में पूछ लिया करो अपने पर्सन से, प्रोस्पेक्टिंग में ये चीज पूछा करो। जब मैं पूछती हूँ ना कि भाई आपका ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, वो बोलता है नहीं, मैं दोबारा उससे क्वेश्चन करती हूँ, मार्केट में आजकल बड़ी कंपनीज इन चल रही हैं, लाइक फोरसेज, ओरीफ्लेम, फॉरएवर, तो इन टाइप की कंपनीज में कोई एक्सपीरियंस है आपका। वहीं पे वो पर्सन अगर फॉरएवर के साथ एक्सपीरियंस होगा वो वहीं पे बता देगा, आपको इतना लंबा खींचने की प्रेजेंटेशन के पास जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं करना है, ऑब्जेक्शंस को किल करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम उसके माइंड में वो ऑब्जेक्शन ना आ पाए। अच्छा यहां तक सबको क्लियर है, बस थोड़ी देर में हम अपने सेशन को एंड करने वाले हैं। कल अगेन से हमारे सेशन होगा जिसपे मैम निम्रा आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखाएंगे, अभी तो हम प्रोस्पेक्टिंग के बेसिक्स को ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसके अलावा तो कोई और ऑब्जेक्शन नहीं आता। सारे ऑब्जेक्शन प्रोस्पेक्टिंग में थोड़ी पूछेंगे पर्सन। तीन बेसिक ऑब्जेक्शन होते हैं जिसके आंसर आपको मिल गए। अब यहाँ पर ना इस मीटिंग में दो टाइप के लोग हैं, एक वो जो कि सुन लिया, आ हा मैम ने क्या नॉलेज दी है भाई, छा गई, ये है वो है, नोट्स भी बना लिए होंगे उन्होंने यकीन है, बट वो नोट्स होंगे मट्टी लगने के लिए, साइड पे रख दिए जाएंगे वो notes। पहली अवामी होगी, दूसरी वो जो कि इम्प्लीमेंट करेगी, एंड आई एम डेम श्योर कि जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ना, अपकमिंग सुपरवाइजर है। नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन तो भाई क्यों ही ले रहे हो, ऐसी नॉलेज मत लो, इम्प्लीमेंटेशन सबने लाजमी करनी है। ठीक है, बाकी अगर ओवरऑल जितना भी मैंने सिखाया है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है माइंड में, तो आप लोग कर सकते हो मुझसे, कोई डाउट। मैम पर्सन नंबर सेव नहीं करते, पर्सनल में मैसेज आया है, नंबर सेव कैसे करवाएं। भाई जब आप उसको कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हो, एट द एंड आप उसको ये बोला करो कि आपने ना मेरा नंबर लाजमी सेव करना है, क्यों, क्योंकि जैसे अभी मेरी आपसे बात हुई है ना, मेरी 10+ पर्सन से और बात लाइक हो गई है, तो फर्दर जो है मैंने आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करना होगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट में ही सबको एक साथ लिंक शेयर कर दूंगी, आपको अकेले को नहीं करूंगी टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो आप मेरा नंबर सेव कर लेना, सिंपल हो गया नंबर सेव। एग्जैक्टली exactly। चलें ठीक है, किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपनी मीटिंग को जो है यहाँ पर एंड करते हैं। होपफुली आप सबको बहुत जबरदस्त नॉलेज मिला होगा, कल अनदर ब्लास्टिंग मीटिंग के साथ जो है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज टीम।